बारिश की एक सर्द रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। शहर के किनारे एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम था नूरपुर। ये स्टेशन बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद एक जादुई ट्रेन आती है, ऐसी ट्रेन जो आम इंसानों को नजर नहीं आती। बुजुर्ग कहते थे, जो शख्स इस ट्रेन में बैठ जाए, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मगर किसी को यकीन नहीं था कि यह सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी। उसी शहर में 13 साल का एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद कई साल पहले लापता हो गए थे। उसकी माँ लोगों के कपड़े सीकर घर चलाती थी। हमजा अक्सर रात को छत पर बैठकर सितारों को देखता और सोचता, काश मेरे अबू वापस आ जाएं। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए उसने दो बूढ़े आदमियों को बातें करते सुना। आज फिर जादुई ट्रेन आएगी। हाँ, मगर वो सिर्फ उदास लोगों को नजर आती है। हमजा चौंक गया। वो सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। आधी रात के करीब वो चुपके से घर से निकला और पुराने नूरपुर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हर तरफ धुंध फैली हुई थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो वहां मुकम्मल खामोशी थी। टूटी हुई बींचें, जंग आलूद पटरियां और बुझती हुई लाइटें माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। हमजा डर तो रहा था, मगर उसके दिल में उम्मीद भी थी। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। वो पटरियां कांपने लगीं। धुंध के अंदर से एक चमकती हुई पुरानी ट्रेन नमूदार हुई। उसकी खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता हमजा के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक आवाज आई, मुसाफिर, अंदर आ जाओ। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके ट्रेन में दाखिल हो गया। अंदर का मंजर हैरान कुन था। पूरा डब्बा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर अजीब घड़ियां लगी थीं, जो उल्टी चल रही थीं। कुछ लोग खामोश बैठे थे, जैसे वो किसी गहरी सोच में हों। एक लंबे सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने हमजा को देखा। खुश आमदीद। जादुई ट्रेन में। हमजा घबरा गया। ये ये कौन सी ट्रेन है? बूढ़ा मुस्कुराया। ये आम ट्रेन नहीं, ये इंसानों को उनके दिल की मंजिल तक ले जाती है। हमजा हैरान रह गया। ट्रेन अचानक तेज रफ्तार से चलने लगी। खिड़की के बाहर अजीब मनाजिर नजर आने लगे। कहीं बर्फ के पहाड़ थे, कहीं हवा में तैरते जजीरे और कहीं ऐसे जंगल जहां दरख्त जगनुओं की तरह चमक रहे थे। हमजा खिड़की से सब कुछ हैरत से देख रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन पहले स्टेशन पर रखी। स्टेशन का नाम था ख्वाबों का शहर। वहां हर शख्स खुश नजर आ रहा था। कुछ बच्चे हवा में उड़ रहे थे, कुछ तस्वीरें बना रहे थे जो जिंदा हो जाती थीं। बूढ़े आदमी ने कहा, ये वो जगह है जहां लोग अपने ख्वाब पूरे करते हैं, मगर सिर्फ वो लोग यहां रह सकते हैं जो कभी झूठ न बोलें। हमजा को वो जगह बहुत पसंद आई, मगर उसने आगे सफर जारी रखा। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। अगला स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। पछतावे की वादी। वहां लोग खामोश बैठे रो रहे थे। हर शख्स के सामने उसकी जिंदगी की गलतियां हुआ में तस्वीरों की तरह चल रही थी। एक औरत बार बार कह रही थी, काश मैंने अपनी माँ से आखिरी बार बात कर ली होती। हमजा खौफजदा हो गया। ये जगह बहुत डरावनी है, बूढ़ा आदमी बोला। यहाँ वो लोग आते हैं जो अपनी गलतियों को समझने में देर कर देते हैं। हमजा ने दिल में फैसला किया कि वो कभी अपनी माँ का दिल नहीं दिखाएगा। ट्रेन आगे बढ़ी। अचानक बिजली चमकी और ट्रेन जोर से हिलने लगी। तमाम लाइटें बंद हो गईं। लोग घबरा गए। एक सियाह साया डब्बे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सरख थीं और आवाज बहुत खौफनाक। जो डरता है वो हमेशा के लिए उस ट्रेन में कैद हो जाता है। हमजा कांपने लगा। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, हमजा, याद रखो, बहादुर लोग ही अपनी मंजिल पाते हैं। हमजा ने हिम्मत करके आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं नहीं डरता। अचानक एक तेज रोशनी फैली और साया गायब हो गया। ट्रेन दोबारा प्रस्कून हो गई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। हमजा हैरान था। ये सब क्या था? हर इंसान के दिल में एक खौफ छिपा होता है। जादुई ट्रेन उसे सामने ले आती है। कुछ देर बाद ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची। इस जगह हर तरफ सफेद रोशनी थी। हवा में सुकून था। हमजा ने दूर एक शख्स को देखा। वो दौड़ पड़ा। अबू! वो वाकई उसके अबू थे। हमजा रोते हुए उनसे लपट गया। आप कहाँ थे? हमने आपको बहुत ढूंढा। उसके अबू की आंखों में आंसू आ गए। बेटा,
मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हमजा ने हैरानी से पूछा, फिर आप वापस क्यों नहीं आए? उसके अबू खामोश हो गए। फिर आहिस्ता से बोले, बाज लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर मोहब्बत कभी नहीं जाती। हमजा के कदम रख गए। उसे एहसास हुआ, उसके अबू अब इस दुनिया में नहीं थे। हमजा जोर जोर से रोने लगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। इसके अबू ने उसके आंसू साफ किए। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, वो अकेली है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा सुनहरी टिकट निकाला। जब कभी जिंदगी में हिम्मत टूटने लगे, उसे देख लेना। अचानक सीटी बजी। बूढ़े आदमी ने आवाज दी, हमजा, वापस आने का वक्त हो गया। हमजा अपने अबू को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसके अबू मुस्कुराए। बेटा, असल जादू इंसान के दिल में होता है। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। हमजा रोता रहा, यहां तक कि उसकी आंख खुल गई। वो नूरपुर स्टेशन की बेंच पर सोया हुआ था। सुबह हो चुकी थी। हमजा ने सोचा शायद ये सब ख्वाब था, मगर फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां वाकई एक सुनहरी टिकट मौजूद था। उस दिन के बाद हमजा बदल गया। वो अपनी माँ का ज्यादा ख्याल रखने लगा, दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा और हर मुश्किल में हिम्मत से काम लेता। सालों बाद वो एक बड़ा इंजीनियर बन गया। एक दिन उसने उसी पुराने नूरपुर स्टेशन को दोबारा बनवाया। इफ्तिताह के दिन उसने दरवाजे पर एक जमला लिखवाया, जादू उन्हें मिलता है जो उम्मीद का सफर कभी नहीं छोड़ते।